नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूँ मैं आपकी कनिष्ठा उंगली की। कनिष्ठा उंगली सूर्य के पहले पर्व तक पहुँच गई है। ज्ञान, अच्छा होना, भाषा शैली से लोगों को प्रभावित करना, साथ ही साथ सही समय पर सही निर्णय लेना, अच्छी याददाश्त, आजीवन रहना की जो उंगली होनी चाहिए वो उंगली इस समय विराजमान आपके पास है। तो कुल मिलाकर के अच्छे गुण वाली ये उंगली आपके पास विराजमान है। बात करते हैं सूर्य की उंगली की। सूर्य की उंगली यश की उंगली, उन्नति की उंगली, प्रगति की उंगली और बहुत ही अच्छाई के साथ में ये सूर्य की उंगली आपकी पहुंची हुई है। यानी अच्छी तरीके से इसकी लंबाई है, अच्छी तरीके से इसके अंदर जो गुण होते हैं आत्मा के वो भी हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जीवन में किसी भी प्रकार का अभी तक जो मैं लक्षण देख रहा हूँ उसमें किसी प्रकार का दाग का भी कोई निशान नहीं है। अब बात करता हूँ शनि की उंगली के साथ। जब आपकी सूर्य की उंगली चिपक जाती है तो ऐसा व्यक्ति अपने परिवार को साथ लेकर के चलता है, माता पिता को प्रेम करता है, उनका सहयोग करता है, उनकी सेवा करता है। शनि की उंगली हल्का सा टर्न लेकर के, बहुत ज़्यादा शरीर से मेहनत करने वाले व्यक्ति का यह हाथ नहीं है। शनि कुल मिलाकर के आपका यहाँ पर इतना खराब नहीं है, अनुकूल ही स्थिति का है। तो कुल मिलाकर के शनि का सहयोग भी है। तो यहाँ किसी भी प्रकार की कोई खराब चिन्ह भी अभी भी किसी भी पर्व पर मौजूद नहीं है। बृहस्पति की उंगली की बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा टर्न लेकर के चलती है, यानी कि ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा खान पान का शौकीन होता है, कुल मिलाकर के ईश्वर भक्ति का शौकीन भी होता है और छोटे मोटे सभी लोगों को गले लगा करके चलने वाला व्यक्ति होता है। आइए बात करूँगा आपके बुध के पर्व की। आपके पर्वों को मैंने सभी हाथों में देखा, आपके सभी पर्व सम पर्व हैं। सम पर्वों का ऑलरेडी लाभ क्या होता है कि जो संपर्व होता है, संपर्व का मतलब हो गया, देखिए अगर यहाँ बहुत खड़ी रेखा मिलती यहाँ पर तो ज़्यादा बहुत अनुकूल हो जाती। जब संपर्व होता है तो सम लाभ देता है। सम लाभ का मतलब यहाँ कुल मिलाकर के इसका फल जो होता है वो बुध पर्वत का फल होता है, संतान उत्पत्ति, गुण और साथ ही साथ में धन के आगमन। तो वो निरंतरता से सम रूप में चलते रहेंगे, यानी सामान्य रूप में चलते रहेंगे। तो यहाँ इस प्रकार का बताने वाला इंडिकेशन, कोई अभी यहाँ पर अगर खड़ी रेखाएं होने लगें तो वो आपको अच्छा धन देना और शुरू कर देंगी और संतान जल्दी उत्पत्ति का योग बन जाएगा। अब आइए सूर्य पर्व की तरफ चलता हूँ। यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की कोई, यहाँ पर्वत थोड़ा सा हल्का सा दबा हुआ है, यानी कि सरकारी नौकरी की बात करें या बहुत ऊंचाई की बात करें, इस तरह की जो इंडिकेशंस होते हैं तो यहाँ कुल मिलाकर सबके सम लोग, यानी कि आप चाहें तो अगर मेहनत करें तो नौकरी भी प्राप्त कर सकते हैं, आप चाहें तो कोई ठेका गवर्नमेंट का जो टेंडर्स है वो ठेका है वो ले सकते हैं, उससे लाभ उठा सकते हैं, उसमें आपको सम लाभ मिलेगा। बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलेगा, बहुत ज़्यादा उन्नति नहीं मिलेगी, कोई एमएलए नहीं बन सकेंगे, कोई एमपी नहीं बन सकेंगे, यानी राजनीतिक योग ऐसे ऊंचाई वाली कोई चीज़ें नहीं हैं, कोई सरकार से अवार्ड नहीं मिलेगा। आइए बात करता हूँ मैं आपके धन पर्व, धन का पर्व और आज की तारीख में एक भी रेखा का खड़ा होना। ये यहाँ पर रेखा का खड़ा होना अनिवार्य होता है। इसका संपर्व है, ठीक है, मिल रहा है धन आपके आज की तारीख में जो भी है, लेकिन यहाँ पर कम से कम दो रेखाओं का खड़ा होना, नहीं तो एक रेखा का खड़ा होना अनिवार्य होता है। अगर वो एक रेखा आपकी 45 वर्ष तक भी नहीं खड़ी हो पाई यहाँ, तो बुढ़ापे का जीवन बहुत कष्टमय होगा। यानी मैंने तो लोगों को बिल्कुल कटोरा भीख मांगते भी देखा है। तो चलिए यहाँ बात कभी मैं इतनी नहीं करूँगा, अभी तो वर्तमान में ठीक स्थिति है। आइए बृहस्पति पर्व की बात कर लेते हैं। बृहस्पति का पर्व जिसको माना जाता है आपके पास मकान, आपके लिए वे धन, तो यहाँ तो ये अच्छी दो रेखाएं हल्की सी नीचे की तरफ खड़ी हो गई, ये संपर्व है। तो यानी कि मकान भी आपके पास में वर्तमान में है, आगे भी आप ले दे सकेंगे। कुछ ऐसे इंडिकेशंस यहाँ पर मिले, यानी थोड़ी सी रेखा यहाँ पर मुझको दिखाई दी। घबराइए मत आप, आपकी उम्र अभी केवल 29 वर्ष है, आपके पास बहुत सारी रेखाएं अभी बनने वाली हैं। आइए बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा सीधा यहाँ विवाह रेखा के साथ आपकी हृदय रेखा की। हृदय रेखा यहाँ कुल मिलाकर के थोड़ी सी लहरदार, हल्की सी लहरदार होकर के आपकी चलने वाली ये हृदय रेखा है। तो हृदय रेखा इसके बीच में थोड़ा सा एक हल्का सा दीप बनता हुआ है और आगे जाकर के हल्का सा यहाँ क्रॉसिस के चिन्ह यहाँ इस जगह नज़र आए हैं। यानी कि कुल मिलाकर वो संकेत अभी से आ गए हैं कि आपके जो वैवाहिक जीवन होगा उसमें पत्नी के साथ अनबन के योग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चलिए ये सब हो गया। अब बात करूँगा आपके मंगल पर्व की। मंगल पर्व साहस का पर्व, मंगल पर्व ज़मीन जायदाद के लिए जाना जाता है।
यहाँ पर मंगल रेखाएं ऊपर की तरफ खड़ी हुई हैं, यानी कि ज़मीन जायदाद का लाभ आपको मिला हुआ है। और कुल मिलाकर के यहाँ वो रेखाएं नहीं मिली मंगल रेखा जिसके द्वारा व्यक्ति कहते हैं ना कि मेरा मतलब ऐसा है कि यहाँ जो कुल मिलाकर कोई इस तरह का व्यक्ति होता है जो बहुत ज़्यादा हाथ पैरों से मेहनत करता है। तो कुल मिलाकर के हाथ पैरों से मेहनत नहीं, दिमाग की योजनाओं से और दूसरे लोगों से काम करने वाला, इस तरह का संकेत यहाँ पर मुझे मौजूद दिखाई दिए। तो प्रथम मंगल कुल मिलाकर सामान्य हुआ। द्वितीय मंगल की बात कर लेता हूँ। देखिए द्वितीय मंगल पर मुझे 2 काले तिल नज़र लगातार मैं आपके हर एक चित्र में दिख रहा हूँ। तो वहाँ मुझके ये कितना कुछ हल्के काले चिन्ह यहाँ पर ये दोनों दूसरे तीसरे में मिल जाएंगे आपको। अगर ये वाले ब्लैक चिन्ह हैं, मैं बता देता हूँ, यदि ये वाले ब्लैक चिन्ह हैं तो ये इस बात के लिए करते हैं कि आने वाले समय में, अभी कोई बात नहीं कर रहा, आने वाले समय में पत्नी के साथ वैचारिक मतभेद, झगड़े झंझट, साथ ही साथ जमीन जायदाद वगैरह के अंदर भी व्यक्ति को झगड़े झंझट मुकदमों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा अपने आप पर संयमित रखें, नहीं तो झगड़े झंझट मुकदमों का सामना करना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी का सामना करना पड़ेगा। इस प्रकार को दर्शाते हैं ये यहाँ पर तिल। तो ये निश्चित रूप से आपके हाथ में है, ये मैंने और फोटो में देख लिए थे। तो इन दोनों तिलों का याद रखिएगा, पत्नी से अनबन, झगड़े झंझट, मुकदमे, कोर्ट कचहरी, ये सब चीज़ें आपको अपने जीवन में जरूर देखनी पड़ेंगी। हो सकता है वो आपकी मति भ्रम के कारण, क्रोध के कारण हो, क्योंकि इसका एक कारण और भी बताता हूँ। देखिए ये आपकी यहाँ पर रेखा है और यहाँ रेखा, यदि मैं आपकी ये बुद्धि रेखा देखता हूँ तो इसके बीच में यहाँ 2 क्रॉस के चिन्ह भी बनाता है ये। तो जो मैं पत्नी के लिए झगड़ी झंझट बोल रहा था वो यहाँ पर भी कुछ मुझे दर्शित दिए। वैसा हो सकता है आपके जीवन में आपको दूसरी पत्नी का सामना करना पड़े। ये दीप मस्तिष्क रेखा पर होता है जब, तो व्यक्ति मति भ्रमित होता है, न जाने कितने प्रकार के दिमाग की योजना होती हैं कि मुझे झटके का धन मिल जाएगा, गलत आदतें हो जाएंगी, इस तरह का संकेत, ये अच्छा संकेत हाथ में मुझे नहीं मिला है। तो मैं तो आपको सावधान करके ही यहाँ पर चलूँगा कि आप अपनी मति से भ्रमित ना हो और अपने जीवन में सुखी रहें, क्योंकि बहुत आगे तक ये रेखा नहीं पहुँची है, इसलिए इसका बहुत ज़्यादा फल अभी बोलना ठीक नहीं है। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद में आपकी सीधा सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत, जहाँ मैंने वो 2 तिल बोले, वहीं नीचे का चंद्र पर्वत पर किसी भी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं मिला, यानी कि डिप्रेशन में तो आप नहीं जाने वाले। कुल मिलाकर के ऐसा व्यक्ति मैंने कितनी बार देखा है, चंद्र पर्वत जब इतना क्लियर होता है, आपके काम का मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा व्यक्ति शराब के द्वारा, डीजल के द्वारा, पेट्रोल पंप के द्वारा, लिक्विड के द्वारा, पानी के कामों के द्वारा, दूध के कामों के द्वारा, तेल के, यानी कुल मिलाकर लिक्विड अगर उसके साथ शामिल होता है तो वो अच्छा खासा व्यक्ति लाभ उठा जाता है। अभी यहाँ पर किसी भी प्रकार की बीमारी के योग नहीं, साथ ही साथ केतु पर्वत पर किसी प्रकार का ऐसा चिन्ह नहीं है जिसके कारण मैं ये कह सकूं कि आप कोई भगवान की बहुत ज़्यादा पूजा करने वाले हैं या आप किसी भी प्रकार से बहुत ज़्यादा किसी रोग के साथ आपकी कोई सर्जरी होने वाली है। तो यहाँ अभी किसी प्रकार का बिल्कुल स्वास्थ्य क्लियर है, कोई भी चिन्ह मुझे यहाँ पर मौजूद नहीं मिला। चलिए अब मैं बात करूँगा इसके बाद सीधी सीधी आपकी भाग्य रेखा की। भाग्य रेखा मणिबंध से अच्छी चली है, यानी परिवार से सहयोग, परिवार से मजबूत, और यहाँ जाकर के यदि मैं देखूँ तो 35 तक तो बहुत अनुकूलता के साथ में। इसके बाद में हल्की हल्की रेखाएं खड़ी हैं, तो अभी मुझे लगता है बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर बनने वाली हैं, लेकिन फिर भी मैंने इसको निश्चित रूप से, अभी तो आप 29 में चल रहे हैं और यहाँ अगर मैं कहूँ तो आगे भी थोड़ी थोड़ी रेखा है, लेकिन बहुत अच्छी रेखा आगे नहीं बनी हुई है। अगर यहाँ सीधी रेखा कोई बन जाएगी खड़ी तो वो बहुत अनुकूल होगी आपके लिए। तो अभी वो नहीं, लेकिन बिल्कुल निश्चित रूप से 35-36 वर्ष तक तो आपका कोई बाल बाका कर नहीं सकता, इसमें कोई भी कमी नहीं है, धन से या किसी भी चीज़ से। तो कोई स्वास्थ्य का संकेत नहीं। अब बात करेंगे राहु स्थान की। राहु स्थान जो होता है वो झटके के धनों के लिए जाना जाता है। यहाँ मुझे बहुत हल्की हल्की सी चिन्ह वाली रेखाएं मिलती हैं, तो एक रेखा काटने वाली भी मिलती है, यानी कुल मिलाकर के ये इस बात का संकेत है कि कहीं ना कहीं से व्यक्ति के दिमाग में झटके के लिए, झटके के धन के लिए बहुत व्यक्ति सोचता रहता है कि लॉटरी निकलेगी, लॉटरी योग बनेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं होगा। तो चलिए अब मैं बोलता हूँ, आपको एक और सवाल का जवाब देता हूँ। आपने कहा ज़मीन जायदाद कितनी, बिल्कुल निश्चित रूप से अभी तो मैं इतनी बात कह सकता हूँ, जो रेखा मेरे सामने है कि 2021 से लेकर 2023 तक, यानी कि
28 से लेकर 30 वर्ष की उम्र तक अभी आप और भी ज़मीन जायदाद खरीदने, गाड़ी खरीदने के योग यहाँ पर मौजूद हैं। आपकी बुद्धि रेखा बिल्कुल आयु रेखा से बहुत हटकर चली है। बिल्कुल दिमाग पर ध्यान रखिएगा। मुझे सबसे ज़्यादा चिंता है तो ये है कहीं आप गलत आदतों के शिकार ना हो जाएं। वो सिंबल हाथ में मौजूद हैं। कई बार व्यक्ति शराब, अफीम, गांजा, चरस या मतलब जब ऐसा बीच में दीप जो मैंने बताया था उसके कारण और भी सिंबल्स मुझे पता है, तो उनकी वजह से ऐसा या गलत आदतों का शिकार या पैसे को खामोखा यारी दोस्ती पर बर्बाद करना, इस तरह के संकेत हाथ के अंदर बहुत हैं। तो कृपया करके अपने आप का कंसेशन करके चलिए, वरना 35 साल के बाद फिर मुझे आप कॉल करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं चाहता हूँ आपका जीवन सुखी हो। तो चलिए, ये अभी यहाँ पर मैंने आपको सावधान कर दिया है। तो ज़मीन जायदाद आप खरीद सकते हैं। लॉटरी योग पे पूरी ना पड़े, कोई लॉटरी योग नहीं है। आइए बात करता हूँ आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ आपका ठीक है। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर सीधा सीधा आपके ये आयु रेखा के बारे में। ये देखिए, आपकी आयु रेखा बहुत शानदार ईश्वर ने आपके पास आयु रेखा के लिए, जो लगभग मणिबंध तक पहुँच जाती है जब रेखाएँ, तो लगभग आदमी की 84-85 साल की उम्र तो अभी भी बनी हुई है। शुक्र देखता हूँ, बिल्कुल बेहतरीन शुक्र है। अभी वर्तमान में सभी सुख साधन संसाधन आपके पास में मौजूद हैं। तो यहाँ अभी ये शुक्र भी और अनुकूल अवस्था में है। तो यहाँ थोड़ा ये देख लिया मैंने। तो संतान के रेखाएं तो नहीं चमक रही आपके हाथ से, ये पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता चलता है। तो वैसे शुक्र आपके पास संसाधन ठीक प्रकार से बने हुए हैं। तो बस जो बुरी आदतें थी, जो बुरी बातें थी, वो मैंने आपको बता दी। सारे सवालों के जवाब मैंने आपको दे दिए हैं। हेल्थ आपकी ठीक है। राहु पर्वत, केतु पर्वत, सबके बारे में मैंने आपको बता दिया, सभी पर्वतों के बारे में। आप क्या करें जो आप सभी बुराइयों से बचें और आपके जीवन के अंदर पत्नी का से कोई कलेश हो या ना हुआ हो विवाह तो जल्दी से हो जाए, और कुल मिलाकर के आपके पास सभी सुख साधन हो। तो उसके लिए सबसे बेहतरीन आपको एक पुखराज पहनना है। यहाँ पर एक बेहतरीन सा पुखराज पहनिए, और यदि आपको उपलब्ध हो जाए तो ठीक है, नहीं तो आप मुझसे मंगा लीजिए, मैं आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। रोज़ाना अपनी पूजा में सिर्फ और सिर्फ आपको हनुमान जी को याद करना है। यानी केवल और केवल आपको केवल अपनी पूजा में बजरंग बाण पढ़ना है। बजरंग बाण पढ़िए। मंगलवार का हनुमान जी के मंदिर में जाकर प्रसाद बांटिए और वहाँ जाकर के उनकी स्तुति कीजिए। और शनिवार के दिन आप शनिदेव के मंदिर में जाइए, वहाँ जाकर के आप तेल का दीपक जला सकते हैं। और अन्य भी कुछ अगर आप जो वहाँ संबंधित होते हैं, शनिदेव से संबंधित दान करना चाहते हैं, छतरी का, चप्पल का या तेल का, इन चीज़ों का जैसे भी चाहे दान करना चाहें वो दान भी कर सकते हैं। और शनिवार और ध्यान रखें मंगलवार, दोनों दिन आपको नॉनवेज बिल्कुल नहीं खाना है, वरना उल्ट का सुल्ट आपका हो जाएगा, फिर मुझे आप याद करोगे। बस इतना करिए, जीवन में सुखी रहिए। नमस्कार।